Ladies and gentlemen, presenting the deadliest shark attack in our history. अमेरिका का दलाल बहन। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क हमलों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा शार्क हमला जिसमें 150 से भी ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। ये रियल लाइफ स्टोरी सिर्फ दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क हमलों के बारे में नहीं है, बल्कि अमेरिकी नौसेना के समुद्र में भारी नुकसान और उसके सैनिकों की गई जान की भी है। साथ ही ये कहानी उस कहावत को भी सच करती है जिसमें कवि कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो यारो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमें इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो देखो भाई लोग, ऐसा है कि दिल और मुश्किलों का पहाड़ कब टूट जाए किसी को पता नहीं। और ऐसा ही एक मुश्किलों का पहाड़ टूटा 1945 में अमेरिका के 1195 सोल्जर्स के साथ। देखो भाई लोग, हुआ ये था कि 1945 में अमेरिकी नौसेना के एक समुद्री जहाज यूएसएस इंडियानापोलिस और उस पर मौजूद सैनिकों को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था। इस सीक्रेट मिशन के दौरान इस जहाज में उस तबाही के कल पुर्जों को ले जाया जा रहा था जिसमें जापान के दो मेजर शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में भयानक तबाही मचाई थी, जिसने जापान में 1,30,000 से भी ज्यादा लोगों को पल भर में निस्ते नाबूद कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस न्यूक्लियर बम की जिसे जापान पर अमेरिका द्वारा गिराया गया था। यूएसएस इंडियानापोलिस को न्यूक्लियर बम के कल पुर्जों को सीक्रेटली पहुंचाने का मिशन दिया गया था, जिसने उसे 26 जुलाई 1945 को पूरा कर भी लिया। मिशन पूरा करने के बाद जब ये जहाज वापस लौट रहा था, तभी प्रशांत महासागर में गुआम के पास जापान की नौसेना में से एक सबमरीन ने इस अमेरिकी जहाज पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। उस वक्त इस अमेरिकी जहाज पर 1195 लोग मौजूद थे। इस टॉर्पीडो ब्लास्ट के बाद कई सारे सैनिक मारे गए और इस जहाज पर मौजूद 3,500 गैलन एविएशन फ्यूल पूरे शिप पर फैल गया और आग लग गई। और साथ ही ये जहाज भी धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। जहाज पर लगी आग और इसके धीरे धीरे पानी में डूबने के चलते लगभग 900 लोग पानी में कूद गए। इनमें से कुछ तो छोटी छोटी नाव को लेकर पानी में उतर गए, मगर अधिकांश को खुले समुद्र में ही कूदना पड़ा। और लगभग 295 लोग टॉर्पीडो ब्लास्ट के चलते शिप के साथ ही समुद्र की गोद में समा गए। बचे हुए 800 सैनिकों में से अधिकांश तो बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना लाइफ जैकेट के पानी में डूबने से मर जाते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे सैनिक पानी के सतह पर किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक कहावत कही थी कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो सिर्फ आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने तक ही है, पर लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि खजूर की हाइट भी कुछ कम नहीं होती। इस अमेरिकी जहाज के पानी में डूबने के बाद जहां एक तरफ अमेरिकी नौसेना के विमानों को इस जहाज और इस जहाज के लोगों को ढूंढने के काम पर लगाया गया, मगर 3 दिन बाद भी पानी में डूबे इस जहाज और इसके लोगों को अमेरिकी नौसेना ढूंढ नहीं पाती है। और दूसरी तरफ इस अमेरिकी जहाज पर हुए टॉर्पीडो ब्लास्ट और पानी में हुए इंसानी हलचलों ने समंदर की शार्क को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। सबसे पहले तो शार्क ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो टॉर्पीडो ब्लास्ट या फिर समंदर में डूबने के चलते मारे गए थे। 2 दिनों बाद शार्क ने उन लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जो पहले से घायल थे, क्योंकि घायल लोगों के खून शार्क को अपनी ओर और ज्यादा आकर्षित करती थी। तीसरे दिन का शार्क हमला सैनिकों के लिए और ज्यादा खतरनाक रहा, क्योंकि शार्क ने जिंदा बचे लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ये वो पल था जो सैनिकों को हर वक्त उनकी मौत की ओर ले जा रहा था। ऐसे में अगर आपको पता हो कि आप मरने वाले हो तो अधिकांश लोग तो मौत के खौफ से ही मर जाते हैं। इन सैनिकों पर शार्क का हमला तब तक जारी रहा जब तक कि अमेरिकी नौसेना से एक पेट्रोलिंग विमान ने गलती से इन्हें देख न लिया। बताया जाता है कि उस अमेरिकी जहाज से 1195 लोगों में से मात्र 316 को ही जिंदा बचाया जा सका और बाकी सारे लोग टॉर्पीडो ब्लास्ट के चलते या फिर पानी में डूबकर या फिर शार्क हमलों में मारे गए। और इसमें ये अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें 150 से भी ज्यादा लोग शार्क हमलों की वजह से मरे थे। इस इतने बड़े हादसे के कुछ ही दिनों बाद जापान में न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, तो शायद इसी वजह से ये खबर दबके रह गई। और सबसे जरूरी बात कि हम इस खबर की सत्यता का दावा नहीं करते। इस वीडियो को हमने इंटरनेट पर मौजूद जानकारी से ही बनाया है। तो मैं अपने वीडियो के लिए इंटरनेट पर कुछ रिसर्च कर रहा था तो ये खबर मेरे सामने आ गई जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा आपको भी बता दे। तो बस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।